पापा आपका दामाद तो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें तो कोई शक नहीं। अम्मी आ गई हैं, उन्हें लाजमी पता होगा। हाँ, अम्मी आपने मेरी अंगूठी कहीं देखी है क्या? हाँ, देने वाले को तो छोड़ आई, अब उसकी अंगूठी के लिए परेशान हो रही है कि किसी ने देखी तो नहीं अंगूठी। अब ये सब क्या है? ये हमारी सकाफत का हिस्सा है, अगर तुम जानती हो तो। लेकिन ये सब मैं अपनी बेटी को ना सिखा सकी, ये अलग बात है। नहीं, मुझे पता है ये सब क्या है। हाँ, तो आप सब जानती हैं। आप जरा बताएंगी? ये सामान वापस ले आए हम, हमारे दामाद ने हमें ये सामान वापस कर दिया। अब बताओ जरा क्यों लेकर आए हम? हाँ हाँ, कैसे बताओगी? मैं बताती हूँ, गौर से सुनना। दामाद जी ने कहा है कि आपकी लड़की मुझे प्यार बिल्कुल नहीं करती और ये कहा है कि मैं ये तोहफे नहीं ले सकता, आप वापस ले जाएं इन्हें। इन्हें क्या हो गया? देखो देखो हमारी शर्मिंदगी, पानी पानी हो गए हम। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, कहीं का नहीं। अच्छा तो ये बात है, अगर उसने नहीं लिए तो ठीक ही किया, उसे नहीं चाहिए होंगे। नहीं है मैंने आपा, नहीं। इस लड़की ने तो हमारे दामाद को ऐरा गैरा समझ रखा है। वैसे अगर ऐसा शौहर मेरा होता तो मैं उसको कभी ना छोड़ती। मैं समझी नहीं, क्या कहा आपने? अंदाजा है कुछ, या आप जानती नहीं है उसने मेरे साथ क्या किया है? और आखिर ऐसा हो क्या गया जो मुराद एकदम आपकी आंखों का तारा बन गया? क्या किया है उसने तेरे साथ? हाँ, ऐसा किया क्या है उसने तेरे साथ? बता दे, हमें भी पता चले। बताती क्यों नहीं? धोखा दिया है, शराबी है, मारता है, गालियां देता है। हाँ नहीं ना, फिर बता दे किया क्या है? अम्मी जान, क्या उसके हाथ उठाने का इंतजार करती मैं? नहीं, एक बात सुन ले लड़की, इस सब में तेरी गलती है। उसने अगर तन्हा छोड़ा है तो सिर्फ तेरी वजह से, और मैं जानती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। ये क्या कर रही हैं? मैंने आज तक तुझे नहीं मारा ना, ये इसीलिए सब कुछ हुआ है। अम्मी जान, कहते हैं कि आप मजाक कर रही हैं मुझसे। जो माँ बाप ये काम नहीं करते वो हमेशा कोसते हैं अपने आप को। एमने आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? अम्मी आप क्या कर रही हैं? एपेक, तुम मुझे मार खाते हुए कैसे देख सकती हो? हाँ एमने आंटी, आपने हाथ कैसे लगाया? हट जा, आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अगर ये हरकत मैंने पहले से की होती ना तो ये नौबत ना आती। नहीं आती। अम्मी अगर मारना ही है तो उसको भी मारे, उसकी गलती है। बको मत, बको मत। मेरे मासूम दामाद पर इल्जाम लगाने की कोशिश तुम मत करना। तौबा है, सुबह में आकर अपनी माँ से पिट रही हूँ मैं, वो भी उसकी वजह से। जब तक पिटाई नहीं होगी इसको अकल नहीं आएगी। छोड़ो मुझे, इसको तो मैं पूछती हूँ। भागती कहाँ है? इधर आ जल्दी। अरे जल्दी कर खालिद, 1 घंटा हो गया तेरा काम पूरा नहीं हुआ। अरे उस मशीन को इस दरख्त के सामने लाकर लगाना। ओह या अल्लाह, मेरा कसूर क्या है? हाँ हाँ, उठा 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 और आगे ला, आगे आगे ला। और हशमत, ये क्या है? चांदी के तार हैं ये, मैंने पहले से लेके रख लिए। जब हमारी शादी होगी ना, इसकी अच्छी सी अंगूठी बनवा के मैं तुम्हें पहनाऊंगा। हाँ खालिद, सब रेडी है? हाँ सब रेडी है, बस फाइनल टचिंग दे दूं। मैंने अगर टच कर दिया ना तुझे तो याद रखेगा। ठीक है दादा, अब आप कॉल कर लें। क्या करूंगी मैं बेटा? कल लैला इस घर में आ रही है, मैं अकेली उस औरत को कैसे हैंडल करूंगी? खैरियत तो है हशमत साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, तंदुरुस्त और तवाना। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। अच्छा आजमी, वो तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, 2 मिनट हैं तुम्हारे पास? अस्तगफिरुल्लाह। जी जी, क्या हुआ? आजमी, क्या तुम अपनी खिड़की पर आ सकती हो? थोड़ी जहमत होगी तुम्हें। खिड़की? कौन सी खिड़की? वही जो तुम्हारे गार्डन में खुलती है, वहाँ आओ और सामने देखो अपने।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं हशमत साहब? खालिद, स्टार्ट करो। अम्मी यहाँ आकर देखें। बेटा क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो? वो देखें, हशमत दादा मुराद सर सलमान से मुकाबला कर रहे हैं। ये तो इश्क में बिल्कुल पागल ही हो गए ध्रुव। जो भी कर रहे हैं लग बहुत अच्छा रहा है। इसमें पेट्रोल डाला था या उसके भी पैसे खा गए? हशमत साहब क्या है ये, खुदा के लिए? ऊपर मेरा पोता खड़ा देख रहा है, शर्मिंदगी हो रही है मुझे। लेकिन शर्मिंदगी किस बात की? ये कोई उम्र है इन बातों की, बताइए। इसका उम्र से क्या ताल्लुक? खुदा के लिए समेटें ये सब और जाइए यहाँ से प्लीज। मेरे मसले का हल तुमने अभी तक नहीं निकाला, वहीं का वहीं है। हर चीज का हल होता है लेकिन इस तरह से नहीं। तुम लोग जाओ और गाड़ी में मेरा इंतजार करो, जल्दी जाओ। तुम्हें अगर कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अभी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, हो सकता है बहुत दूर चला जाऊं, लेकिन मैंने जो तुम्हारे सामने बात रखी है उसका जवाब दो। मेरा जवाब इनकार में है, इनकार में। समझ में आ गई बात? इससे ज्यादा अहम मसले हैं हमारी जिंदगी पर जिन पर बात करनी है। यहाँ सर्दी है, अंदर चलिए, वहाँ जाकर बात करते हैं। चलो, अब इतनी जिद कर रही हो। हाँ, आप चलिए अंदर। क्या कंडीशन ज्यादा सीरियस है? जी हाँ बिल्कुल, दिमाग की तमाम नसें तो इन्फेक्टेड नहीं हैं। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएं तो ख़तरा मौत की हद तक बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि दादाजी हमें मुकम्मल एग्जामिनेशन नहीं करने दे रहे। मेरा मशवरा आपको ये है कि बतौर फैमिली मेम्बर होने के नाते आप इन्हें कन्विंस करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये सब ज़रूरी है तो मैं खुद उन्हें यहाँ लेकर आऊँगा, फिक्र ना करें। अपने सामने उनका पूरा चेकअप करवाऊँगा। इजाज़त दें मुझे। कोई मसला नहीं, खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़। जी दादी जान, हॉस्पिटल आया हुआ हूँ मैं। बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। मैं घर पर आकर बात करूँ आपसे? ठीक है बेटा, हम डिनर पे बात करते हैं। शाम में मिलेंगे उसी जगह जहाँ तुम हमेशा मुझे ले जाते हो। ओके ठीक है, खुदा हाफिज़, शाम में मिलते हैं। हो गई मेरी बात, अब आप एमने को बुला लें। एमने, गौर से सुनना, जो मैं कहने वाला हूं उसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। असली, मैं ठीक हूं इसलिए तुम्हें फोन नहीं किया। तुमने यहाँ आने की जहमत क्यों की? दुरुक तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेते तो यकीन नहीं आता मुझे। कैसी हैं आप? दुरुक के एक्सीडेंट का सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उससे मिलने के लिए आ गई। किस मिट्टी से बनी हो तुम लड़की? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझे यहाँ नजर आ रही हो। अम्मी जान, बेहतर है आप इसको देखने की आदी हो जाएं, क्योंकि अब ये आपको अक्सर यहाँ दिखेगी, इसलिए कि ये अब मेरी गर्लफ्रेंड है। Aşk laftan anlamaz.